अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। कहा आयतुल्ला खामनाई बहुत आसान हदफ हैं। जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, लेकिन उन्हें मारने नहीं जा रहे। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। अमरीकी सदर की फिर वार्निंग। ईरान की फिजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा भी कर दिया। G7 समिट से वापस वाशिंगटन पहुंचने पर बोले, जोहरी मसले का हकीकी खात्मा जंगबंदी से बेहतर है। सीज फायर से बहुत बेहतर चीज़ की तलाश में है। ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं। तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। तेहरान से इनखला की अपील ईरानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। अमरीका जंग में शामिल होने पर गौर कर रहा है। ट्रंप ईरान के जौहरी रिएक्टर तबाह करना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में कहा, अमरीकी सदर ईरान के साथ एटमी डील के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में लड़ाका तैयार दिया। अमरीकी फ़ौज मज़ीद लड़ाका तैयारे भी भेज रही है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, सदर ट्रंप ने अमरीकियों और फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ईरान की जौहरी अफसोदगी ख़त्म कराने के लिए ट्रंप मज़ीद इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने ईरानी मसले से निमटने के हवाले से एतमाद हासिल कर लिया है। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने दावा किया है कि सदर ट्रंप अमरीका को इसराइल ईरान तनाज़े में शामिल नहीं करेंगे। अमरीकी शहरी किसी सूरत ईरान और इराक का सफ़र ना करें। महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान के हमलों में तेजी। इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। हाइफा, तल अबीब और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। मोसाद का हेडक्वार्टर भी निशाना। इसराइली इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के लॉजिस्टिक सेंटर पर भी बमबारी। इसराइल का जदीद डिफेंस सिस्टम मोसाद का हेडक्वार्टर बचाने में नाकाम रहा। हुकाम के ईरानी मिसाइल हमलों में नुकसानात की तस्दीक। 80 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचने का इतराफ़। ईरानी हमलों में मज़ीद 3 इसराइली हलाक हो गए। दर्जनों जख्मी। हलाकतों की मजमूई तादाद 27 हो गई। ईरानी वज़ारत दिफा का 1 घंटे में 28 इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। टोरिस्तान से मोसाद का एजेंट गिरफ्तार। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जल्द इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान। इसराइली शहरियों को फौरी हाइफा और तल अबीब छोड़ने की वार्निंग। यूनी फोर्सेस का पासदारान इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली शादमानी को भी शहीद करने का दावा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक अली शादमानी को गुज़श्ता शब निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमलों का दावा। वस्ती और मगरबी तेहरान में धमाके। अस्फहान पर हमले में जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया। शहरी आबादी अस्पताल और सरकारी TV पर भी हमले। हिलाल अहमर और सरकारी TV के 3 कारकुन शहीद हो गए। अस्फहान में चेक पोस्ट पर हमले में 3 अफराद लुक़्मा अजल बने। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई, सदाम हुसैन का अंजाम याद रखें, हमले जारी रहेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल तनाज़े में सालिसी कराने की पेशकश। तर्जुमान क्रिमिनल के मुताबिक ईरान इसराइल के माबैन सालिसी की पेशकश पर इसराइल हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है। ईरान रूस के इत्तेहादियों में है, लेकिन हम इसराइल को भी अलग करने के ख्वाह नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर और चीनी सदर के दरमियान बहुत जल्द टेलीफोनिक राब्ता मुतवक्के है। दोनों रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। उधर कतर भी इसराइल ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए तैयार। मशरिक़ वस्ता में जोहरी और तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाने की मजम्मत। स्पेन के वज़ीर खारजा जोस मैनुअल बारेस ने ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में कहा, ईरान इसराइल तनाज़े में कशीदगी कम होती नजर नहीं आ रही। तेहरान से शहरियों के इनखला का पैगाम। जल्दी पर तेल डालना है। चीन का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। चीनी सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर। काज़िकिस्तान के शहर आस्ताना में उज़्बेक हम मनसब के साथ मुलाकात के दौरान कहा, फौजी तनाज़ा किसी मसाइल का हल नहीं है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अफ्रीकन से मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीनी सदर की तरफ से कहा गया, दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा ने खबरदार किया कि ईरान पर हमलों से जंग का दायरा मजीद वसी हो सकता है। बीजिंग सालिसी का किरदार अदा करने पर तैयार है। ईरान बाज ना आया तो तबाहकुन कार्रवाई होगी। जर्मन चांसलर की धमकी। G7 ममालिक का मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर।
सरबराही ममालिक इजलास के एलामिये में इसराइल की हिमायत, ईरान को अदमी इस्तेहकाम की वजह करार दे दिया। G7 ममालिक का गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा। उधर तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का भी सख्त रद्द-ए-अमल, कहा G7 ममालिक को एकतरफा बयानात से गुरेज करना चाहिए, ईरान अपने दिफा का पूरा हक रखता है। पाकिस्तान इसराइल ईरान कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लैमी को टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और बरतानिया का अमन के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इतफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से भी राब्ता। अहम इलाकाई अमूर और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। इसहाक डार से स्पेन के सफ़ीर की भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का तेहरान से सफारतखाने के अमले और उनके अहल खाना को निकालने का फैसला। सीनियर हुकाम वजारत खारजा के मुताबिक सफारतखाने से गैर ज़रूरी अमले को भी पाकिस्तान वापस बुलाने का फैसला किया। तेहरान में सफारतखाना और कौंसलेट काम करते रहेंगे। ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन और तुलबा की वापसी का सिलसिला जारी। 2 रोज़ के दौरान 987 ज़ायरीन और तुलबा बसों के जरिए वतन वापस पहुँच गए। तालिब इल्मों को इमिग्रेशन के बाद पाकिस्तान हाउस मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने पाक भारत जंग के दौरान पाक फ़िज़ाइया के फैसला कुन किरदार को सराहा। कहा मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का बरवक्त और सख्त जवाब दिया। एयर चीफ की क़यादत में पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल तैयारी में नुमाया इजाफा हुआ। एयर चीफ की पाक फ़िज़ाइया की मजमूई ऑपरेशनल सलाहियतों से मुतालिक ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। सदर मुमलिकत ने नेशनल ISR एंड इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया सरकारी दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में सियासी और मुआशी अमूर पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा बजट में कम आमदनी वाले तबके की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत है। रोज़गार के मौके पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत की B टीम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हकीकी अपोजिशन हम हैं जो अवामी मसाइल उजागर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले भी हुकूमत को वोट दिया, अब भी बजट के हक में वोट देगी। तरक्की पजीर ममालिक में सबसे कम ग्रोथ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। अपोजिशन की बजट तजावीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए। हमें किसी की तनख्वाह बढ़ने से कोई गर्ज नहीं, मगर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का शिकवा है। PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। उन्होंने आलमी हालात की वजह से एहतजाजी तहरीक मौखर की। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी के डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा भाई को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। बानी ने कहा है KP में जो बजट पेश हुआ है वो मुशावरत के बाद पास होगा। उधर सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू असद कैसर ने कहा एहतजाज पुरअमन होगा, जिसमें सिर्फ PTI नहीं पूरी कौम शामिल होगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाने ने सोलर पैनल्स पर 18% GST को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा मकामी इंडस्ट्री बनी ही नहीं और आपने इंपोर्टेड सोलर पर टैक्स लगा दिया। चेयरमैन FBR का सोलर पैनल्स की आड़ में 65 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। इजलास में गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स की तजवीज़ पर भी बहस। सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। उमर अयूब ने कहा इस फैसले से गाड़ियों की कीमत में कितना इजाफा होगा। चेयरमैन FBR बोले इस फैसले से जाहिर है गाड़ियां महंगी होंगी। ये भी मुमकिन है मोनोपोली की वजह से गाड़ियों की कीमत में इससे भी ज़्यादा इजाफा हो। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का 1028 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश।
PSDP के लिए 249 अरब मुख्तस, 8 शहरों में सेफ सिटी के लिए 18 अरब रुपये तजवीज़, तालीम के शोबे के लिए 28 अरब और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए 500 मिलियन रुपये मुख्तस। वज़ीर ख़जाना शुएब नौशेरवानी ने बजट तकरीर में कहा, आइंदा बजट में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। गैर ज़रूरी 6000 असामियाँ ख़त्म कर दी गईं। महकमा तालीम के लिए 1170 कॉन्ट्रैक्ट और 67 रेगुलर असामियाँ पैदा की गईं। पंजाब हुकूमत ने कल तारीखी बजट पेश किया। तरक्याती बजट में 1240 अरब रुपये रखे गए हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में तरक्की कर रहा है। बजट का 27% तालीम और सेहत के लिए मुख्तस किया गया है। मरीम नवाज की क़यादत में आवाम को रिलीफ दिया गया है। टैक्स निज़ाम को कंप्यूटराइज करके करप्शन फ्री बनाया जा रहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 6 अजला से 16 अजला तक ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को नशिस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौके पर बताया कि हमें 39 अरकान की हद तक तनासुब तय करके नशिस्तें नहीं दी गई। अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल की फिक्र है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये सब हमारे इदारे हैं। आज मैं बैठा हूँ तो कल कोई और बैठा होगा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट को लताड़ें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार का कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना है, आर्टिकल 192 के तहत अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। ना ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है, ना ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए हुए हैं, उनके मुताबिक ये खिलाफ कानून है। फौरी गलती की तस्दीक होनी चाहिए क्योंकि इससे मुलाजमीन के हकूक भी मुतासिर होंगे। इसके अलावा यह हाई कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा।